वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। सो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल बेसिकली बहुत सारी टर्म्स मिलकर एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या होती हैं तो हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट, आप लोगों ने आपको पता भी होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एक टर्म बना देता है। टर्म जैसे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं x और एक कांस्टेंट ले लेते हैं जैसे कि 2। ठीक है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो और वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो जाए। तो ये एक क्या बन गई? बिल्कुल सही, ये एक टर्म बन गई, इसको हम एक टर्म कहेंगे, राइट। अब जैसे कि 5x का स्क्वायर, ये भी एक टर्म है। अब टर्म कितनी होती हैं? तो टर्म जो सेपरेट होती हैं वो अलग होती हैं, किससे होती हैं? प्लस या माइनस से। तो कितनी टर्म आपको बनानी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। +3, अब ये 2 टर्म हो गई। ठीक है, एक पहली टर्म ये है पूरी और एक ये है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में टर्म अलग नहीं होती, वो एक मानी जाती हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स हो गई। ऐसी 3 टर्म्स में कैसे कर सकता हूं? इसमें x लगा के माइनस का 7 कर दो। ठीक है, तो ये 3 हो गई, मतलब 1 2 और ये 3 टर्म हो गई। तो इस तरह से 1 2 3 टर्म हो गई। अच्छा, इसके बाद में अब हम देखेंगे कि इस पे होती हैं वेरिएबल्स, मतलब इसमें होते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं 2x प्लस वाई, तो ये 2 वेरिएबल वाला एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स मतलब एक है x और एक है y। यहीं अगर मैं ऐसे करके लिखूं 2x का स्क्वायर माइनस का x, तो ये क्या है? एक सिंगल वेरिएबल वाला है। इसमें x x है, इसमें x y है। तो ये 2 वेरिएबल्स है और ये 1 वेरिएबल है। इस तरह से हम समझेंगे। इसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इनके पावर्स के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या क्या है। तो अगर जैसे मान लिया जाए, यहां पर मैं ले लेता हूं 8x प्लस का 1, तो ये क्या है? ये एक लीनियर है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहीं अगर मैं कर दूं इसको 3x का स्क्वायर माइनस का 7, तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक, बिल्कुल सही। अगर पावर 2 आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक माना जाएगा, कुछ भी पावर नहीं है तो लीनियर माना जाएगा। ठीक है, यहीं अगर पावर 3 आ जाए तो जैसे x का क्यूब और प्लस का 5, तो ये क्या है? एक क्यूबिक माना जाएगा। अब आप ऐसे मत देखिएगा कि x ही लगा होना चाहिए, जरूरी नहीं है a का क्यूब लगा हो। वो तो वेरिएबल तो देखो कुछ भी आ जाए, a से लेके z तक कुछ भी आ जाए, वो सारे सेम ही होते हैं, उनकी वैल्यूज तो चेंज होनी है। तो ये था इनके पावर के बेसिस पर, इनकी डिग्रीज के बेसिस पर इनका कैटेगराइजेशन। ठीक है, इसके बाद बायो क्वाड्रेटिक भी होते हैं जिसमें पावर 4 आ जाती है। इस तरह से फिर ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया। ठीक, अब यहां पर आगे जो आएंगे आपके जो भी एक्सप्रेशन आएगी, जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, जो भी एक्सप्रेशन मिलेगी, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आपको एक मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड वाला वो जो पता होना चाहिए, और बाकी जो बेसिक्स आइडेंटिटीज हैं वो आपको प्लीज पता होनी चाहिए। कौन सी बेसिक? जो हम बचपन में पढ़ते थे, लाइक मतलब 6वीं 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, और मतलब क्यूब वाली भी होती हैं वो सब भी। मतलब ये सारी आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, इनकी हेल्प से भी आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे हम एग्जांपल में बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं और डिटेल में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कार्टेशियन प्लेन। तो ग्राफ पेपर पे जो हम कार्टेशियन प्लेन जो हम बनाते हैं, इसमें कई सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो उसको जरा समझ लेते हैं, जरा बेसिक ले लेते हैं उसका। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक इस तरह से 2 लाइंस होंगी जो 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, मतलब एक 2D फिगर को। अब इसमें एक होता है हमारा x एक्सिस और एक होता है हमारा y एक्सिस, राइट। अब जो एक एक्सिस होता है वो प्लस का होता है तो एक माइनस का होगा, बिल्कुल सही। एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। ये वाले 2 साइड के माइनस होंगे और ये वाले प्लस के होंगे। बीच का जो ओरिजिन होगा वो 0 होगा, ये ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, मतलब ना प्लस का होगा ना माइनस का होगा। इसमें यहाँ पर नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव वाले 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये वाले y एक्सिस के नेगेटिव के 1 2 3 4 5, अभी पॉजिटिव के 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस तरह से हम एक कार्टेशियन प्लेन दिखाते हैं। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये जो हिस्से हैं इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड वन इज हियर एंड फोर्थ इज
हेयर। अब यहाँ पर हमें जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं x और y। ऑर्डर यही रहेगा, पहले x आएगा देन उसके बाद में y आएगा। यहाँ पर हमारा x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर दोनों ही प्लस के साइन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे जो x और y आएंगे वो क्या आएंगे, x और y यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे, मतलब x और y दोनों ही माइनस माइनस के आएंगे। यहाँ पर हमारा x पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन y हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर मिलेंगे तो आप कुछ इस तरह से उनको उसको दिखाना है। नंबर्स जैसे आपको कैसे मिलेंगे, जैसे देखो आपको नंबर्स मिल सकते हैं, जैसे मान लो मैं ऐसे दे दूं -2 और -1, इस तरह से दे दूं, और एक दूसरा मैं आपको दे दूं 5 और 2, इस तरह से, या फिर ऐसे कर देते हैं 2 और 5। ठीक, अब ऐसे जो नंबर मिल गए हैं तो ये वाले तो है हमारा x और ये वाला हमारा y, ये है x ये है y। अब इसको इस पे कैसे प्लॉट करते हैं, तो ये तो वैसे मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा एक रफली आपको आइडिया दे देता हूं। अब देखिए पहले वाले क्या है पॉजिटिव, तो ये वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, और ये वाले दोनों नेगेटिव है तो ये वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी पहचान होगी। इसको हटा लेते हैं, पहले ये देखते हैं -2 -1। सो -2 ये रहा, तो यहां से लाएंगे बस यहां तक, और फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, -2x हो गया, -1 और यहां पर ये हो गया पॉइंट। ठीक, अब हम ये वाला देखेंगे 2 है हमारा x और y है हमारा 5, तो ये रहा y, आगे तक लाएंगे बस, और फिर यहां से इस तरह से यहां लिया है, और यहां पर भी एक पॉइंट हो जाएगा। अब इन पॉइंट को कर देंगे हम ज्वाइन। ये इस तरह से पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये यहां पर हमें दिखाएगा, एक पॉइंट यहां आ गया, इसको हम बोलेंगे। अब अगर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है x एक्सिस पे, तो हमारा जो y एक्सिस पे हो रहा है, तो हमारा जो x एक्सिस होगा वो 0 माना जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,2। अगर यही x एक्सिस को काट रहा होता तो फिर हमारा y एक्सिस 0 हो जाता। ठीक है, जैसे यहां कहीं काट रहा होता, यहां पर, तो फिर हम जैसे यहां पर कोई लाइन जा रही होती तो उसको हम ये लिखते 3,0, इस तरह से, यहां से कोई जा रही होती तो। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड रखना है, मतलब आपको ध्यान रखना है। इस तरह से लाइन जाएगी, इस पॉइंट को ऐसे करके क्वाड्रेंट को नाम देंगे हम 2,5। ठीक है, इसको हम नाम देंगे, यही वाला नाम -2, -1। आप देख पा रहे हो, पहले मैं x ही रख रहा हूं, उसके बाद में मैं y रख रहा हूं, पहले x ही रख रहा हूं, उसके बाद में मैं y रख रहा हूं। तो इस तरह से हम एक लाइन को इस पे ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, आगे हम और देखेंगे और समझेंगे और ब्रीफली समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बस थोड़ा मैंने आपको रफली आइडिया दिया है कि एक कार्टेशियन प्लेन कैसे होता है। ठीक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वो होता है कि ऐसी एक वैल्यू, ऐसा एक नंबर जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो वो उसको जीरो कर दे, उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वो निकालते कैसे हैं? अच्छा, कुछ बेसिक चीज जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि वो जो वेरिएबल है वो किस नंबर के साथ या किस बगल वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो निकालने के लिए पहले हम इसको करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर रहे हैं, 4 1 जा 4, तो 4 लिखेंगे, और यहां पर हम 4 के दो ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब दो ऐसे इसके फैक्टर्स निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म आ जाए, तो वो हो जाएगा 2 और 2। तो 2 2 जा होता है 4, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 करूंगा तो बीच वाली टर्म बनेगी, मतलब 4 बनेगी। तो चलो लिखते हैं 4x का स्क्वायर माइनस के 2x, दोनों माइनस के क्यों लिया? हाँ भाई लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन देख लो, दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है और x भी आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज किया, 2 कॉमन आ गया है, अंदर बचा 2 और x। ठीक है, इसके बाद माइनस किया, 2x पूरा बाहर आ चुका है, अंदर सिर्फ 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस का 1 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, 2x माइनस के 1। आप ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों ब्रैकेट आपके
ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम बनेंगे। ये देख पा रहे हो आप, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 1 ले लिया, माइनस का 1 लिया है। इसके बाद 2x अंदर कर दिया, ये मुझे प्लस बनाना था इसलिए यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा। इस तरह से 2 है, दोनों में से एक ले लेंगे, 2x माइनस के 1 ले लिया और जो बाहर है उनको हम बिल्कुल सही अंदर कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 के। ठीक है, सो किस तरह से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x 1 वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। सो ये x इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब जो ऐसा करूंगा वो ऐसे करूंगा, तो मतलब दोनों ही केसेस में मेरे x क्या आएंगे, इक्वल्स टू 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होंगे ये जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल होंगे, मतलब इनको पुट करने पर ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब पुट करने पर 0 तो आ जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इनके कोफिशिएंट्स और इनके जीरोस के बीच में होता है। वो कैसे? जैसे मान लिया जाए इनके कोफिशिएंट्स में लिख लेता हूं, जैसे कि इसको पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम, या हम माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है। यहां पर हमारे a, b और c एनी इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और एक्स स्क्वायर और x ये इसके कोफिशिएंट है। जैसे a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस b x का कोफिशिएंट है और 1 c का कोफिशिएंट है। ठीक, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अब यहां हम देखते हैं कि कुछ ग्रीक लेटर्स हैं लाइक अल्फा एंड बीटा, ये ग्रीक लेटर्स हैं। तो इन अल्फा और बीटा को मानते हैं जीरोस। ठीक है, इनको मतलब इक्वल्स टू ऐसे 0 मानते हैं, 0 रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये वाले 0, बिल्कुल सही। तो अल्फा और बीटा का सम बराबर होता है किसका? माइनस b मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन में a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a और x का कोफिशिएंट मतलब माइनस b के बराबर होते हैं। और दूसरा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं हमारा x का कोफिशिएंट मतलब c अपॉन में x का कोफिशिएंट मतलब a, इनके बराबर माना जाता है। अब अल्फा और बीटा, तो इन्हीं को भैया हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। ठीक है, इन्हीं को अल्फा और बीटा बोलेंगे। अल्फा और बीटा बेसिकली क्या होते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लेट्स ट्राई, लेट्स पुट और देखते हैं ये क्या है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द जीरोस। ठीक है, तो ये वो चीज है। तो जीरोस रखते हैं पहले, अल्फा और बीटा पहले सम देखते हैं। सो अल्फा क्या है? 1/2 प्लस बीटा भी क्या है? 1/2। ठीक, बराबर b माइनस बी क्या है? यहां पर देख लेते हैं, माइनस बी हमारा 4 है, सो माइनस लगाना पड़ेगा -4। माइनस बी का माइनस तो आएगा ही आएगा, हमारी जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू उसका भी माइनस इसमें लगेगा, यूज होगा, अपॉन में फिर a हमारा क्या है? मतलब x का स्क्वायर मतलब a है, यहां पर a को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, तो यहां लगाएंगे हम 4। दोनों को देख लेते हैं, सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस हैं, ऊपर वालों को प्लस कर देंगे, 1 + 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, 4 से 4 कटेगा, ये आ जाएगा 1, सो 1 बराबर 1, ये 1 बराबर 1 आ गया। ठीक, अब यहां पर हमारा सम तो देख लिया हमने, अब चलिए हम प्रोडक्ट देखते हैं। सो प्रोडक्ट कैसे? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c हमारा क्या है? 1 है, अपॉन में a हमारा क्या है? 4 है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 1/1। तो देखा आपने कि ये इसका एक रिलेशन होता है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने कैसे किया? पहले हमको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, उन फैक्टर्स को अल्फा और बीटा बोलना है, और इसके बाद में फिर ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।